आ जाओ सामने, एक जगह खड़ा दूंगा, सामने आ जाओ। दोस्तों नाम गुरदीप गौड़ है, मुरादाबाद से हूँ। अभी भी इंट्रोडक्शन दिया है, इंट्रोडक्शन ज्यादा आवश्यकता नहीं है। और मैं अब निवेदन चाहूंगा, मात्र कुछ टाइम, ज्यादा नहीं कुछ टाइम, बिल्कुल शांति के साथ में बैठ जाएं। क्या मेरी आवाज आ रही है पीछे? जैसे नो शेर सवाल ना करके, हो सकता है कोई बात आपको पल्ले पड़ जाए, हो सकता है कोई बात आपको अच्छी लगे, जैसे नो तो बिना आवाज किए थोड़ी देर अगर आप बैठ जाएंगे शांति के साथ में, बहुत अच्छा लगेगा। मुरादाबाद से हूँ। अगर एजुकेशन की बात करें, मैं बता चुका हूँ, एमबीए है प्लस कंप्यूटर इंजीनियर है। 10 साल से ज्यादा नौकरी मैंने नहीं किया है, क्लियर है। उसके बाद में नौकरी करने के बाद हर किसी को चाहत रहती है, नौकरी में मजा नहीं आ रहा, कुछ एक्स्ट्रा किया जाए, कुछ एक्स्ट्रा किया जाए। तभी क्या छोटा सा प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सेलिंग मुझे मिला, और डायरेक्ट सेलिंग मिलते मिलते आज 15 साल इस बिजनेस में हो चुके हैं। कितने साल? 15 साल इस बिजनेस में हो चुके हैं। लाखों करोड़ों रुपए की इनकम रही है, और लाखों लोगों की टीम रही है इन 15 सालों में। उसके साथ साथ पूरे भारत में अपना बिजनेस रहा है, पूरे भारत में अपने लोग रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी पहले कई बार आ चुका हूँ बिजनेस करने के लिए। तो आज ताकत है सिस्टम की। 15 से ज्यादा स्टेट में घूम चुका हूँ, 15 से ज्यादा स्टेट के लोग मुझे जानते हैं। किसकी वजह से? सिस्टम की वजह से। क्यों काम किया, कैसे काम किया, छोटी सी स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। आखिर जिंदगी में मकसद क्या होता है हमारा? जिंदगी में छोटा सा मकसद है दोस्त। एक बार क्या होता है, मेरी आवाज आएगी पीछे तक, पीछे वाले मेरी आवाज आएगी सबको? ये समझो, जिंदगी में एक छोटा सा मकसद ये होता है। एक खरगोश घूम रहा था, जंगल में घूम रहा था, और घूमते घूमते उसको शेर मिल गया। क्या मिल गया? शेर मिल गया। शेर ने खरगोश को देखा, और खरगोश ने शेर को देखा। शेर खरगोश के पीछे भागना स्टार्ट कर देता है। किसके पीछे? शेर खरगोश के पीछे भागना स्टार्ट होता है। शेर पीछे पीछे, खरगोश पीछे, आगे आगे, शेर पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे। कुछ दूरी पे जाकर के छोटा सा बिल दिखाई देता है, खरगोश बिल के अंदर चला जाता है। खरगोश बिल के अंदर बैठा है, शेर बिल के बाहर बैठा हुआ है। और थोड़ी देर बाद शेर पूछता है, खरगोश में तेरे से ताकतवर हूं, मेरे अंदर ताकत ज्यादा है, मैं भागता भी तेज हूं, मेरे अंदर बुद्धि ज्यादा है, मैं जंगल का राजा हूं। ये खरगोश से शेर ने पूछा। तो शेर बड़े प्यार से बोलता है, राजा साहब आप बिल्कुल सही कहें, आप जंगल के राजा हैं, आप शेर हैं, आप पूरे राज्य पर राज करते हैं, ताकतवर भी ज्यादा है, और भागते भी तेज हैं। बस पकड़ा इसलिए नहीं गया क्योंकि आप एक टाइम के लंच के लिए भाग रहे थे, खाने के लिए भाग रहे थे, मैं अपनी जिंदगी के लिए भाग रहा हूं। मेरी बात कहने का मकसद सिर्फ इतना है, जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, कुछ भी काम, नहीं ये भी मार्केटिंग या किसी भी सिस्टम की बात करें या अपनी नौकरी की बात करें, क्या हम एक टाइम के भोजन के लिए, एक टाइम के रोटी के लिए नहीं भाग रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है क्या एक टाइम के खाने के लिए भाग रहे हैं? ये सिस्टम वो सिस्टम है जो आपकी जिंदगी बदल देने वाला सिस्टम है। अब हजारों लोगों की जिंदगी यहाँ से बदली, हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। मैं एक छोटा सा सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा, सब लोग जवाब देना, सभी जवाब देना। जो जिंदगी के अधिकारी हैं आप, क्या वही जिंदगी जी रहे हैं आप? ये सुन लो, ये सुन लो, आप लोगों से पूछ रहा हूँ सर, क्या वही जिंदगी के अधिकारी हैं आप सब लोग जो जिंदगी जी रहे हैं? नहीं है ना। जो बच्चों की एजुकेशन हमें की आवश्यकता है, क्या एजुकेशन बच्चों को दे पा रहे हैं हम लोग? क्या जो कपड़े हम पहनने के अधिकारी हैं वो कपड़े पहन रहे हैं? क्या वो अपने माँ बाप को सुख सुविधा दे पा रहे हैं? अपने बीवी बच्चों को सुख सुविधा दे पा रहे हैं? नहीं ना, तो दे पा रहे ना, तो क्यों नहीं दे पा रहे? रीजन जानते हैं? किसी ने रोका है? कोई आदमी है नहीं, तू ये भी मार्केटिंग मत कर, यहाँ से तुझे लाखों रुपए आने वाले हैं, यहाँ से तू कामयाब हो जाएगा, इस काम को बंद कर। ऐसा नहीं वाला, आपका अपलाइन आपके साथ में है, आपका सिस्टम आपके साथ में है, ये भी मार्केटिंग साथ में है, गुरुदेव साथ में है, हर व्यक्ति यहाँ पर साथ में है, और कमलेश को जैसे बड़े लीडर जो यहाँ पर रहकर के फुल टाइम आपके साथ मेहनत कराते हैं, वो सब आपके साथ में है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? हो सकती है जो सिर्फ एक आदमी है जिसने आपको रोका है। जानना चाहोगे? ना जानना चाहोगे? हम खुद। कौन? हम खुद। अगर हमारे यहाँ चेक नहीं आ रहे हैं, अगर हमारे यहाँ इनकम नहीं आ रही है, अगर हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, हमारे लेवल अपग्रेड नहीं हो रहे हैं, हमारा सिस्टम में कोई चेक नहीं लग रहा है, मार्केट में काम नहीं करे, तो उसका रीजन खुद हम पैसा नहीं कमाना चाहते। हम नहीं चाहते हमारा परिवार, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारा परिवार सुख सुविधाएं भोगे, हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हम वो वाली जिंदगी जिए जिससे अधिकारी है। क्या करोड़ चलाना हमारा सपना नहीं है? मोटरसाइकिल से खुद है पूरी जिंदगी, खुश है आप लोग? मैं तो खुश नहीं था सर, मैं तो शादी में मिली हुई मोटरसाइकिल से खुश नहीं था, इसलिए दो कार दी मैंने, दो कार दी। मैं खुश नहीं था अपनी पुरानी वाली नौकरी से, मैंने नौकरी छोड़ी, फुल टाइम आया, मैं खुश नहीं था, मैं खुश नहीं था। मेरे परिवार वाले बच्चे अच्छी स्कूल में पढ़े, आज गर्व करता हूँ 1 साल का कहीं 2 लाख रुपए अपने बच्चे को पढ़ाई करेंगे। एक छोटा सा सपना है अपने बच्चे के लिए,
जिसको डीएम बनाना है, ये मेरा सपना है, डीएम बनाना है, आईएफपीसी अधिकारी बनाना। क्यों? क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आज मेरे साथ में है, सपने दिखाने का अधिकार ये रखता है। क्या हमें अधिकार नहीं है? क्या हम प्रस्तुत हैं माँ बाप की सेवा करनी? हमारा मन नहीं करता माँ बाप की सेवा करने के लिए, लेकिन रोका हमने है। हम सिस्टम के साथ मिलकर ऑफलाइन में कमियां निकाल के या ऑफलाइन को इग्नोर करके या अपने दूसरे काम को वजह से ज्यादा निकल के, तो छोटा सा उदाहरण कहूंगा, शरीर हमारा दो पार्टों में बटा हुआ है, एक गर्दन से नीचे वाला, एक गर्दन से ऊपर वाला। हम जहां से ज्यादा कमा सकते हैं, ये ऊपर वाले एक से ज्यादा कमा सकते हैं। बताओ आप, शरीर से ज्यादा कमा सकते हैं या दिमाग से ज्यादा कमा सकते हैं? नहीं सर, शरीर से ज्यादा कमा सकते हैं। महीने रोज 500 रुपए, 1000 रुपए, हाँ ना, ज्यादा ज्यादा 2000 रुपए। लेकिन दिमाग से अगर चाहें तो लाखों रुपए कमा सकते हैं। चाहते नहीं, लाखों रुपए रोज भी कमा सकते हैं। तो दिमाग को है जो एलोन मस्क बना, मोदी जी आज मोदी जी बने, दिमाग है। अगर चाहते तो वो भी चाय देते होते, चैनल में चाय 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 चाय, हाँ है ना। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आप सफल हो सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि मैं सफल हो तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सिर्फ आप ही एक ऐसे इंसान है जो आपको सफल बना सकता है। क्लियर है? और कोई भी आपको सफल नहीं बना सकता। सिर्फ आप ही एक ऐसे इंसान है जो सफल बना सकते हैं। पैसे की वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ। जिंदगी में सब कुछ पैसा है, बाप पुराना बोलना सबसे बड़ा रुपया, ये बात मैं आप लोगों को स्पष्ट तरीके से बता चुका हूँ। सब कुछ पैसा है। देख, पैसा है तो रिश्तेदारी है, पैसा है तो आपकी जान बचती है, पैसा है तो बच्चे हैं, पैसा है तो इंजीनियर, हर कुछ पैसा है। सब कुछ पैसा है। बड़ा आनंद आता है जब हमारे फोन में आता है यूएलबी मार्केटिंग में आपके खाते में 1000 रुपए का चेक भेजा। अच्छा लगता है कि बहुत अच्छा लगता है? यूएलबी मार्केटिंग में आज 500 रुपए का चेक भेजा, आप मेरे घर में 10,000 रुपए का चेक आया, अंदर की खुशी जो होती है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो पैसे की वैल्यू आज हम जानते हैं क्या वैल्यू है। बिना पैसे की कोई भी रिश्ता मार्केट में नहीं है। ऐसे बिना पैसे कोई रिश्ता, कोई भी रिश्ता आपको पूछने वाला नहीं है। आज लोगों को पैसे आप चले जाओ किसी के घर, किसी के साथ चले जाओ, किसी के ब्याह में चले जाओ, अरे आ जाओ कुछ, वही तो कुछ जीता, आ जाए कोई बात नहीं। मेरे परिवार में आज मेरे भांजे की शादी है, फिर मैं नहीं आऊँ, क्योंकि मुझे पता है वो शादी तो मेरे परिवार वाले भी अटेंड करेंगे, मेरा रहना यहाँ जरूरी है। आ गया जाता क्या होता मेरे साथ में, क्योंकि कागज चलते आ गया भाजे को रहने छुट्टी गए। लेकिन जिस दिन मैं BMW मर्सिडीज में उनके घर जाऊंगा तो सारे रिश्तेदारों को छोड़ देंगे, किसकी वैल्यू बढ़ेगी? है ना? कौन देखा जाएगा? सबको छोड़ देंगे वो लोग। एक ही आदमी आप देखिए जाकर उसको स्वागत करनी जा सकती। वैल्यू वहां बढ़ती है जब आपके पास अचीवमेंट होता है, जब आपके पास एक लोटस मनी होता है, बहुत सारा पैसा आपके पास में आता है, वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। या सुन लो, एक छोटा सा सवाल आप लोगों को और पूछना चाहूंगा। लक्ष्मी जी यहाँ पर है, अभी लक्ष्मी जी नहीं है। लक्ष्मी जी का फोटो सभी ने देखा है ना? लक्ष्मी जी की तस्वीर आपने देखी है, फोन में भी, घर में भी हम लोग लगाते हैं। जब हम लोग कभी भी लक्ष्मी जी को अकेले देखा आपने? किसी ने देखा अकेले? हेलो पीछे वाले, किसी ने देखा अकेले? नहीं देखा ना। दो लोगों के साथ मिलती है, तो गणेश जी या सरस्वती जी, तीसरे विष्णु जी। मेरी बात सही है? आखिर ऐसा क्यों अकेले क्यों नहीं आई आज तक? सोचने वाली बात है। हम क्या बोलते हैं, लक्ष्मी जी को मेहनत करेंगे और मेहनत करके हम लक्ष्मी जी को प्राप्त कर लेंगे। लक्ष्मी का मतलब पैसा। लक्ष्मी का मतलब क्या है? पैसा। लक्ष्मी जी को प्राप्त कर लेंगे, बहुत मेहनत करेंगे, सुबह शाम मेहनत करेंगे, 24 घंटे मेहनत करेंगे, नौकरी करके भी, पार्ट टाइम करके भी, फुल टाइम करके, हर तरीके से हम लोग मेहनत कर लेंगे, लक्ष्मी आ जाएगी। लेकिन लक्ष्मी हमेशा 3 चीजें आती है, गणेश जी, सरस्वती जी और विष्णु जी। गणेश जी प्रतीक है बुद्धि का, किसी का बल बुद्धि विधान सुना हुआ आप लोगों ने। लक्ष्मी जी किस चीज का प्रतीक है? ज्ञान का, और विष्णु जी शक्ति का प्रतीक है। ऐसा ही है क्या? यानी कि जब तक बुद्धि, ज्ञान और शक्ति आपके पास नहीं होगी, पैसा नहीं कमा सकते। कंफर्म। ये सिस्टम, ये पावर, ये एलबी मार्केटिंग, टाइगर सिस्टम हमारे गुरुदेव आपको कागज भी देगा, पैसा भी देगा, लक्ष्मी मतलब आपको ज्ञान, बुद्धि मतलब हर कुछ दे देगा। नहीं कैसा व्यक्ति हुआ करता था जो क्लास में सबसे कम बोला करता था, सबसे कम शर्म आती थी बोलने में, शर्म आती थी बोलने में। सबसे कम बोलने का इनाम मुझे प्रिंसिपल ने दिया था एक टाइम के रूप में। मैं 2096 की बात कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, आज 1000 की बात नहीं कर रहा मैं आज 1 लाख लोग अपने सामने करे हुए हैं, तो उनको बता सकता हूँ मैं चीज क्या हूँ। सोशल मीडिया अकाउंट की बात करूँ, अब मैं बता चुका हूँ, गूगल पे सर्च करो तो गूगल पे मेरा नाम आ जाएगा। मैं इससे बड़ी बात कुछ नहीं कह सकता। ये पावर है डायरेक्ट करो बिजनेस की, ये पावर है जरूर मार्केटिंग। करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए नहीं करना चाहिए? जब हम लोग, अब आप लोगों के हाथ में है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना कुछ नहीं है दोस्त, सिंपल सा काम करना है। 3 काम छोटे से मैं बताना चाहूंगा, मात्र 3 काम। तैयार है? क्या हुआ? 3 काम मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले कामयाब होना चाहते हैं? कितने लोग एक दो हाथ दिखाओ, मैं कामयाब होना चाहता हूँ? पक्का?
ईएलबी मार्केटिंग में डायमंड बनना चाहता हूँ, 33,000 पैसे कमाना चाहता हूँ, एक बार दिल से बताओ आना चाहता हूँ, मैं वास्तव करने के लिए तैयार हूँ। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ आपका बताने का है। एक छोटा सा काम आप कर लो, अपनी गोल सेटिंग अपनी। क्या गोल सेटिंग? छोटा सा काम है, सिर्फ लगता है शब्द छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है। आप जिंदगी में जो पाना चाहते हैं उसको गोल कर लो, उसका एक लक्ष्य बना लो, ये चीज मुझे पाना है तो पाना है, वरना आप जिंदगी में कोई बड़ा काम। आज यहाँ अचीवमेंट ना होने का रीजन पता है क्या है? हम हमारे कोई लक्ष्य नहीं है, हमारा कोई ड्रीम नहीं है। हम क्या काम करते हैं? तीर चलाते हैं, जहां तीर लगा वहीं जाकर के गोला बना दिया। सही बोल रहा हूँ सर? जहां तीर लगा वहीं गोला बना दिया। लेकिन अगर हम निशान बना करके, गोला बना करके लगातार प्रैक्टिस करें, लगातार अभ्यास करें, एक ना एक समय ऐसा आएगा जहां पर वो निशाना सही लगेगा। ये सुन लो तो सिंपल सी बात है दोस्त, जब तक आप अपना गोल, अपना ड्रीम सेट नहीं करेंगे तब तक आपका कोई काम नहीं होने वाला। आप घर बनाते हैं, मैंने भी घर बनाया था, सब लोग घर बनाते हैं, 100 बच्चा 200 बच्चा ये गाँव में तो बहुत हो जाता है। प्री प्लानिंग रेडी होती है, ये इसका रूम है, ये इसका किचन है, यहाँ पर बाथरूम है, यहाँ पर मंदिर आएगा। होता नहीं होता? पहली बार मोबाइल लेते हैं तो पता होता है, मोटरसाइकिल लेते हैं तो पता होता है, या कहीं किसी धार्मिक यात्रा हम लोग जा रहे हैं तो हमें पता होता है कि हमें जाना, कौन सी ट्रेन से जाना है, किस से जाना है। हम 2-4 मिनट भी लेट नहीं होते। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? या सुन लो, सही बोल रहा हूँ? जब हम 10-20 हजार 50 हजार 1 लाख 2 लाख के लिए या 50 हजार घर बनाने के लिए पिछले 6 महीने से प्लानिंग कर रहे हैं, हमारे पास जो सपने हैं उनको पूरा करने की कोई प्लानिंग नहीं है क्या? होनी चाहिए ना? जो भी सपने एक्सपाइटेड हमने बनाए हैं, छोटा मोटा, क्या हमारा सपना कभी दाल चलाने का नहीं है? कहा जाता है जिसके पास नहीं कार जीवन है। हेलो, मेरी आवाज आ रही है पीछे? जिसके पास नहीं कार जीवन है। देख लो साहब, कार नहीं है तो सपना तो बनाना पड़ेगा। सपना बना लो, पूरा कराने की जिम्मेदारी हमारी है। आप बनाओ तो सही, कुछ भी चाहिए, 10 रुपए से लेकर के 10 लाख तक, 10 करोड़ तक जो चाहिए हम देने के लिए तैयार है। लेकिन होगा तब जब आपको अपना ड्रीम सेट करना पड़ेगा, अपना सोलो बिल्कुल सेट करना पड़ेगा। जिंदगी में चाहिए क्या? 33,000 पर डे रहने की कैपेसिटी भी रखता है, ये बात करें। 10,50,000 महीने का और 10,50,000 छोटी कीमत नहीं होती। लोगों को मजाक लगता है छोटा सा बंदा हमें बताया कि 10,50,000 कैसे कमाते हैं। मैं जानता हूं, मैंने महीने की कमाई है 2-2 लाख रुपए, महीने की कमाई है 2-2, 3-3 लाख रुपए, तो मैं जानता हूं कैसे कमाना होता है पैसा। पैसा कभी भी ऐसा नहीं कि मेहनत करके हम कमा सकते हैं। पैसा जब भी कमाना होता है हमेशा दिमाग के साथ में स्मार्ट वर्क करके हम कमा सकते हैं। तो यही वो प्लेटफॉर्म है। जितना चाहे, एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें ले लेना चाहूंगा, अपने कुएं देखो, कुएं जहां से पानी खींचते हैं, आपके यहाँ आज भी है, हमारे नहीं, आपके यहाँ आज भी है, वहां से पानी निकालते रहते हैं। कभी खत्म हुआ पानी उसका? कभी खत्म हुआ? और हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसको हम एक मग से निकाले, एक बाल्टी से निकाले, या सर की तरह टुल्लू पंप लगा दे। पंप का मतलब सबमर्सिबल लगा दे, जो जब चाहे बटन दबाओ पैसा बाहर। हाँ या ना? उसी तरीके से ईएलबी मार्केटिंग जो हुआ है, जब चाहे आप पैसा कमा सकते हैं, जब चाहे आप रोज 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 35,000 कमा सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो जाएगा सर? हो जाएगा। आप कर लो, जरूरी नहीं है मैं स्मार्ट हूं, जरूरी नहीं है ये डाटा है या ये बच्चे हैं या मैं ऐसा है, जरूरी नहीं कि आप काले हैं, गोरे हैं, कुछ भी हैं। आपके अंदर एक काबिलियत है कि मुझे पैसा कमाना है। आप अपना ड्रीम सेट किया हुआ है, गोल सेट किया हुआ है, आपने सिर्फ इतना सा काम अगर किया हुआ है तो आपका सपना जरूर पूरा होगा तभी जब आप उस सपने पर दृढ़ संकल्पित हैं, पूर्ण रूप से लगे हुए हैं। आप अपने गोल सेट हो। क्या आपके गोल सेट हो सकते हैं? जैसे हम लोग मेनली सभी लीडर्स से मैं बात करना चाहूंगा, क्या गोल सेट हो सकते हैं? जो भी पाना चाहते हैं, जो भी आपका सपना है, उसके पाने के लिए आपको अपना गोल सेट करना पड़ेगा। दूसरा काम समर्पण। जब भी अगर हम पुराने समय की बात करें, पुराने समय में हम किसी को गुरु मान लेते थे, गुरु भक्ति हम लोग करते थे। होता था जब हम 2000 पहले से बात करें, अगर किसी गुरु को कहीं, प्रिंसिपल तो बहुत दूर की बात है, क्लास टीचर को हमने कहीं देख लिया तो डर जाते थे, ऐसे ही अगर। लेकिन आज प्रिंसिपल के सामने जाकर के मजाक कर लेते हैं। लेकिन उस समय क्या था? हमने समर्पण किया होता, गुरुदेव तुम्ही माता, तुम्ही पिता हो, तुम्ही हमारे सब कुछ हो, है ना? और उस समय कामयाबी ज्यादा थी, जिंदगी में भी कामयाब होते थे, अपने संस्कारों की प्रति, और वैसे भी हम लोग कामयाब होते थे। क्या समझो? लेकिन आज क्या है? आज बस कोई बात नहीं, लेकिन अगर कामयाब होना है तो समर्पण तो करना पड़ेगा। समर्पण आपका अपलाइन जो यहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि जो सिस्टम में आपको लेकर के आया, जो कोई भी व्यक्ति आपको सिस्टम में लेकर के आया, तो आपका अपलाइन है। जो हमारा सिस्टम, जो सुबह सुबह मीटिंग चलती है, एजुकेशन सिस्टम, वो आपको पैसा कमा कर देगा, उससे समर्पण करना पड़ेगा। दूसरा ईएलबी मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो 4 सालों से लगातार चल रही है और आज लाखों लोग पैसा कमा रहे हैं, तो क्या हम नहीं कमा सकते?
कमा सकते हैं ना। आज सिर्फ एक छोटा सा प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में है, हमने मुरादाबाद आपको रोज तक ये बता रहा हूँ, 2 महीने का पूरा शेड्यूल, हर संडे का शेड्यूल सेट है, 2 महीने तक हम प्रोग्राम ही करेंगे लगातार, यहाँ तक कि 1-2 प्रोग्राम जनवरी में भी हो सकता है। तो आज 15-16 सिटी में लगातार प्रोग्राम हमारे चलेंगे। क्या वो सब लोग पैसे कमा रहे हैं? रीजन सिर्फ एक है, उन्होंने अपना टारगेट सेट किया, टारगेट सेट करके पूर्ण रूप से अपने सिस्टम को समर्पित कर दिया। क्या कर दिया? समर्पित कर दिया। और आज ये टेलीफोन है, जिस किसी चीज ने या किसी व्यक्ति ने किसी के प्रति समर्पण किया है, चाहे वो इंसान हो या भगवान हो, उसको मिले ही मिले हैं। या सुनो, चाहे कोई भी हो। आपने राम जी के बारे में सबने सुना होगा, और हनुमान जी के बारे में हर कोई जानता है। आज राम जी से ज्यादा मंदिर किसके पाए जाते हैं? हनुमान जी के। या सुनो, क्यों? उन्होंने समर्पण कर दिया। सारे काम सिर्फ हनुमान जी ने किए, सारे काम कुछ नहीं किया। लंका से सीता का पता लगा के लेकर आए, लंका को जला दिया, वहां लक्ष्मण जी के लिए संजीवन मूर्ति लेकर के आए, सारे काम सिर्फ हनुमान जी ने किए। लेकिन श्रेय किसको दिया? श्रेय किसको दिया? श्री रामचंद्र भगवान जी को। उन्होंने बोला, प्रभु आप ही सब कुछ हो, आप ही माता, आप ही पिता हो। एक बार हनुमान जी की तरह अपने सिस्टम को, अपने अपलाइन को समर्पण करके तो देखो, कामयाबी ना मिले तो बता देना, अपलाइन से ज्यादा पैसा आप लोगों को बता देना। लेकिन समर्पण करना पड़ेगा। तीसरा काम, दो काम बता दी, तीसरा काम गोल सेटिंग। समर्पण के बाद में तीसरा काम बचता है आपका हार्डवर्क, कठिन परिश्रम। क्या? कठिन परिश्रम। कोई भी काम अगर हम करते हैं, जब तक हम कठिन परिश्रम नहीं करेंगे, पूर्ण मेहनत हम लोग नहीं करेंगे, ये तो बोला की बात हो जाएगी। अगर मेहनत नहीं करेंगे, हमने खेत को जोता, सारे काम किए, पानी दिया, लेकिन उसमें धान डालना भूल गए, होंगे क्या? अगर हम सारे काम करते, खेत को जोता, बोया, सब कुछ काम किया, और हमने उसमें धान भी डाला, तो धान बढ़िया होंगे। कुछ लोगों ने धान भी डाल दिए, मार्केटिंग में ज्वाइन भी कर दिया, लेकिन बाद में ना तो उसको पानी दिया, ना उसको खाद दिया, ना दवाई दिया, ना कुछ। होंगे क्या? नहीं होंगे ना। तो सारे काम करने पड़ेंगे साहब, जब तक आप हार्ड वर्क, पूर्ण रूप से समर्पण के साथ में, लगातार अथक प्रयास के साथ में काम करने की रेडी नहीं होंगे, तब तक कोई काम होने वाला नहीं है। तो एक कमिटमेंट आप लोगों को चाहूंगा, पार्ट टाइम हो या फुल टाइम हो, ज्यादा नहीं, सिर्फ एक कमिटमेंट। क्या 2 घंटे रोज निकाल जा सकते हैं? देखो नो, मात्र 2 घंटे आप निकाल के सिस्टम में रोज प्लान बोलो, जो आपका प्लान बोले, जो भी कुछ आपका प्लान बोले, 2 घंटे मिल करके तैयारी के साथ में आप काम कर लो। ये कंफर्म है, आपको पैसा आएगा या ये कंफर्म होगा। कोई भी आपकी कामयाबी नहीं रोक सकता, कोई भी आपको यहाँ पे कामयाब होने से नहीं रोक सकता, ये कंफर्म है। तैयार है आप लोग? या बोलो, ज्यादा तो नहीं है, बस हमारा प्रोग्राम 2 दिन की तरह है, हम क्लोजिंग करने वाले हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहूंगा, जिंदगी में बहुत सारे लोग बुलाएंगे, ये फंसाने वाला काम है, ये टोपी बनाने वाला काम है, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर फंसा करके चले जाते हैं। बोलते हैं बहुत सारे लोग, हाँ या ना, ये फंसाने वाला काम है, टोपी बनाने वाला काम है। कितने लोग बोलते हैं जब हम प्लान करना चाहते हैं, लोग काम खींचने वाले मिल जाते हैं कि ये काम बेकार है, कोई काम करने वाला नहीं है, तेल शैम्पू बेचने का काम है, टीचर डॉक्टर बन गया, ऐसे बोलते हैं लोग। जब किसी के पास दवाई के बारे में बताते हैं, टीचर डॉक्टर बन गया। मैं उनसे बोलना चाहूंगा और आप लोगों को बोलना चाहूंगा, क्या आपके घर का खर्चा वो पड़ोसी देने वाला है? क्या आपके बच्चे की पढ़ाई पड़ोसी देने वाला है? आपके माता की दवाई पड़ोसी देने वाला है? आपके दादा की दवाई पड़ोसी देने वाला है? आपके घर के बच्चे मेंटेन करेगा? नहीं, किसी से 10 रुपए या 100 रुपए 1000 रुपए देखा तो देखा, तुरंत मना कर देगा, नहीं मेरे पास नहीं है। ऐसा ही होगा। जब वो हमारे घर के खर्चे देने का अधिकारी नहीं है, आंसर नहीं दे सकता, तो हमें एडवाइस देने का भी अधिकारी नहीं है। हाँ या ना? आज के बाद अगर हम शिक्षा में कामयाब होना चाहते हैं, या फिर 10,50,000 महीना कमाना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, तो सिर्फ एक ही आदमी है, वो है आपका ईयरली मार्केटिंग का सिस्टम, जिसकी आप लोगों को सुननी है और सिस्टम के अनुसार हम काम करना है। हाँ या ना? कुछ लोग बोलते हैं मैं नेटवर्कर हूँ, कुछ लोग बोलते हैं फंसाने वाला काम है, लेकिन मैं बोलता हूँ मैं नेटवर्कर हूँ। एक छोटी सी कहानी, छोटी सी स्टोरी में सवाल कर रहा क्या करना। कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे करके लोगों को लूटने वाले बोलते हैं, लोगों को लूटने वाले आते हैं, करके बोलते हैं कि मैं नेटवर्कर हूँ। क्या ये तो पढ़ूंगा ना, इसको बाद में देना, वो है आपको बोलो। मैं नेटवर्कर हूँ साहब, एक छोटा सा कहानी मैंने बनाई है, इसको स्टोरी समझ लो कुछ भी। मैं नेटवर्कर हूँ साहब, मैं सपनों का व्यापार करता हूँ, मैं नेटवर्कर हूँ साहब, सपनों का व्यापार करता हूँ। लोग मौत खरीदते हैं मैदान में जाकर के, लोग मौत खरीदते हैं मैदान में जाकर के, मैं तो खुशी जीवन की बात करता हूँ। न जाने किसी जीवन में बीमारी खरीदते हैं लोग, सुन लो बाद में एक बार बता देना, लोग किस रूप में बीमारी खरीदते हैं।
मैं जो बेहतर हूं उनके लिए आयुर्वेद का इलाज देखता हूं। जन्म से मरण तक लोग बुनते हैं सपने, जन्म से मरण तक लोग बुनते हैं सपने, उन सपनों को पूरा करने की उम्मीद देखता हूं। देखने से डर लगता है ना, सुन लो आप लोग। उज्जवल से जिनकी दुनिया बिगड़ गया जीवन, उज्जवल से जिनकी दुनिया बिगड़ गया जीवन, मैं उनके लिए सारा जहां देखता हूं। जरा सी बात पर लोग तोड़ देते हैं रिश्ते, सुनो मेरी बात, जरा सी बात पर लोग तोड़ देते हैं रिश्ते, उनके रिश्ते की सिलाई देखता हूं। गद्दारी मुन्ना की पढ़ाई देखता है, मुन्ना की साड़ी की पहनाई देखता है, दद्दा दद्दू की बुराई की दवाई देखता हूँ। मैं तो परिवार को खुश रहने का जिम्मा है, हाँ मैं सपने देखता हूँ। अपनी टीम के साथ सड़क पर रहता हूँ, अपनी टीम के साथ सड़क पर रहता हूँ। जानता हूँ क्यों, जानते हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे जैसा कोई आपके परिवार में जिसको सड़क पे आना पड़े। मैं बिल्कुल नहीं चाहता। हाँ मैं नेटवर्क का उनका सपनों का व्यापार करता हूँ, हाँ मैं नेटवर्क का सपनों का व्यापार करता हूँ। तो साथियों, डरने वाली कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। आप नेटवर्क है, दिल से बोलो हाँ मैं सपनों का व्यापार करता हूँ, दिल से बोलो मैं सपने बोलता हूँ, मैं दिल से बोलो भलाई का व्यापार करता हूँ। बोलो तो नहीं करना कहते हैं, बोलो तो नहीं हमें काम कैसे करना है। आप किसी के घर जाते हैं, प्लान दिखाने के लिए किसी के घर जाते हैं, क्या उसके लिए उसकी बुराई का काम है? उसको हम दवाई दे करके आते हैं जिससे उसका परिवार का हेल्थ बढ़िया होती है, स्वस्थ हो रहता है। तो साथ में अगर किसी के घर में 10 रुपए आ जाए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ना। 10 रुपए किसी की, मैं एक बात का पक्ष करता हूँ, 10 रुपए किसी को मत दो, 100 रुपए किसी को मत दो, 100 रुपए कमाने का जरिया उस आदमी को दे दो, जिंदगी सरल जाएगी। जैसे लोग जिंदगी सरल जाएगी। तो ये छोटी सी बात मेरी थी, ज्यादा बात मैं कहना नहीं चाहूंगा। लग जाओ, डट जाओ, आपका जितना पुलिस से ज्यादा बड़ी बात नहीं करता। आपकी कामयाबी आप लोगों के हाथ में है, आपको कोई नाकामयाब नहीं बना सकता। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, वोट आना चाहते हो लगे रहो, जमे रहो आपका।